प्रथम अध्याय का महामत्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूछते हैं? वृक्षाला ओढ़े, सब अंगों में भस्म सानू की विभूति लगाए, गले में सर्प, नरमुंडों में माला पहने हुए, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? ये आपकी कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान के हृदय से मैं धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूं। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके स्मरण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझसे एक पुरातन कथा कहता हूं, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर नारायण विष्णु भगवान नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो। श्री नारायण जी ने, प्रभु वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसके ज्ञान से, उसके आकार रूप से ये गीता शब्द रूप अवतार है। गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय को विचार करता हूँ, बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे नारायण जी, जब गीता जी का इतना ज्ञान है तो सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझसे कहो। तो नारायण जी ने कहा, तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुन कर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तू श्रवण कर। एक शूद्र प्राणी था जो चंडालों का कर्म करता था, तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन बकरी चराने में बन गया और वृक्षों के फलों को तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। मरकर उसने नरक लोक बहुत भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को फिर भिक्षुक ने मोल ले लिया। फिर वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भीख मांगता। जो भीख मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठ कर खावे। ये बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसे खाने पीने की खबर न रखे, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर फिर चढ़कर पूरा दिन गुजारे और बैल को भूखा छोड़ देवे, किंतु प्राण नहीं निकले। एक दिन बैल गिर पड़ा, किंतु उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गलका आई। एक दिन गलका मतलब वैश्या। उसने लोगों से पूछा कि कैसी भी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, उनके पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गलका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इन बैल को निमित्त किया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल का एक ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने कहा उसका विद्यार्थी किया, उसे पढ़ाने भेजा। तब उसके पितृजन की सुधि रही थी। यह अति सुंदर हुआ। एक दिन उसके मन में आया कि क्यों ना मैं उस गलका से मिलूं, इस वैश्या से मिलूं जिसने मुझे बैल की योनि से छुटकारा दिलवाया था, उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते उस वैश्य के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गलका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने पुण्य दिया था, जिसके बैल से मेरी मृत्यु हुई थी और मैं योनि से तब मैं बैल की योनि छूटा था। अब विप्र के घर में जन्मा हूं, तू अपना पुण्य बता। गलका ने कहा, मैंने इतने जाने मैं ऐसा कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है जो कुछ सवेरे सवेरे पढ़ता है, मैं उसके बात सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुझे निमित्त किया था। तब विप्र ने तोते से कहा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, तुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया कि तू सूजा हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गए और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने गीता का पाठ वहीं सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े और उनको धन तो कुछ न मिला, परंतु वो उस तोते का पिंजरा उठा ले गए और वो वैश्या उनकी मित्र थी। वो वैश्या के पास गए और अपना पिंजरा वहीं छोड़ दिया। वो तोता वो सुबह सुबह डेली रोज गीता का अध्याय का पाठ करता था जो उसने अपने गुरु से सीखा था। गलका उसको सुनती थी, लेकिन वो समझती नहीं थी कि ये क्या है। वही गलका ने वही फल मैंने तेरे निमित्त किया था। श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है
तब विप्र पुत्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।